शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। महादशा से संबंधित अभी तक मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ और तीनों में मैंने आपको समझाया है कि महादशा देखने की आखिर नियम क्या है। सिर्फ आप बेसिकली ऐसे ही जान चले जाएंगे और बोलेंगे ये महादशा चल रही है इसका ये फल है, तो ऐसा नहीं होता है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता है। ये सबको पता है कि शनि जैसे आजकल बकरी हो गई हैं और चाहे बकरी शनि हो या कैसा भी चाहे मालवी शनि हो, तो शनि की जब भी सारस्वती ढैया इत्यादि चलती है तो सब लोगों को ये लोग पूछते हैं पंडितों के पास जाकर के कि हमारे पास जो भी सारस्वती चल रही है या ढैया चल रहा है इसका कौन सा पाया है। तो सारस्वती में भी 4 पाए होते हैं जिसमें से तांबे का पाया, लोहे का पाया, सोने का पाया और चांदी का पाया। जो ये 4 पाए होते हैं उसी प्रकार से जब भी कभी जिस भी व्यक्ति की जिस भी ग्रह की महादशा चलती है तो महादशा में वाहन देखा जाता है कि आपकी जो महादशा चलने वाली है जो चल रही है आखिर उस दशा का वाहन कौन सा है। तो ये वाहन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी महादशा चल रही है उनमें से कौन से महादशा उस महादशा का जो वाहन है वो कौन है। क्योंकि आपको जब भी महादशा का जब प्रभाव मिलेगा तो उसमें उस वाहन का भी अत्यधिक महत्व होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम सारस्वती में देखते हैं कि कौन से पाए की सारस्वती शुभ है, तो जैसे कहा जाता है कि लोहे का जो पाया होता है तो वो वाली सारस्वती शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन तांबे के पाए की सारस्वती शुभ मानी जाती है। उसी प्रकार से क्योंकि शुभ अर्थात वो जो होगी थोड़ी आपकी सारस्वती होगी वो अच्छी जाएगी, आपके जो कार्य और जो मनोरथ होंगे वो पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर वही लोहे के पाँव की अगर सारस्वती आती है तो उसमें आपको कष्ट अधिक भोगने पड़ते हैं, अधिक मुसीबतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो इसी प्रकार से जब भी कभी महादशा देखी जाती है तो महादशा में भी आपके वाहन का उस महादशा के वाहन का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो महादशा का वाहन कैसे निकालेंगे और फिर उन जो भी वाहन आएगा उस वाहन का क्या प्रभाव होगा, कैसे उस प्रभाव को देखेंगे, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सानेलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को देखने वाले सभी नए और पुराने दर्शकों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो वाहन देखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे शेष लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने वाहन लिखा हुआ है। तो ये जो शेष है ये 1 से लेकर के 0 तक दिया हुआ है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ वाहन लिखा है और वाहन में जो है मैंने 9 शब्द लिखे हुए हैं जिसमें अलग अलग प्राणियों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे पहला है गधा, फिर घोड़ा, हाथी, भैंसा, सियार, सिंह, काक, हंस, मोर। तो ये जो अब ये 9 के 9 जो वाहन होंगे तो आपकी जो भी महादशा चल रही है तो आपकी महादशा का वाहन का स्वामी कौन है, ये आपके वाहन के स्वामी होंगे। तो इन्हीं के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो महादशा चल रही है ये कितनी अच्छी और कैसी जाने वाली है। अच्छी जाएगी तो क्या क्या मिलेगा, बुरी जाएगी तो क्या होने वाला है और आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी। क्योंकि मोस्टली जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना इससे आपकी मनोस्थिति और आपकी मनोवृत्ति के बारे में भी पता चलेगा। तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब भी कभी भी आप वाहन के बारे में व्याख्यात करना चाहते हैं तो सब व्यक्तियों के पास जिनको भी अपनी महादशा देखनी है तो आप अपनी कुंडली निकालिए। कुंडली निकाल करके फिर आप देखिए कि आपकी जन्म की राशि का नक्षत्र कौन सा है। तो सब लोगों को जब आपकी अपनी जन्म की नक्षत्र के बारे में पता होगा उसके बाद जब आपको के ऊपर कोई भी महादशा चल रही हो, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो, क्योंकि हमारा जो मुख्य होता है वो ग्रह देखना होता है कि हमारे ऊपर जो है चंद्रमा की महादशा चल रही है या बुध की या मंगल की या शुक्र की, जो भी 9 के 9 ग्रह हैं उनमें से किसी एक ग्रह की महादशा अवश्य चल रही होगी। उसके अंदर अंतरदशा प्रत्यांतर दशा चल रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो मुख्य ग्रह है उस ग्रह का जो स्वामी है वो हमें देखना होता है। अब मान लीजिए कि हमने से कोई भी व्यक्ति ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेशन निकालनी है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी राशि के स्वामी का नक्षत्र है उस नक्षत्र में से, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो राशि है और राशि के स्वामी का जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है, तो मैंने क्या लिख दिया पुष्य। ये पुष्य नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र होता है। अभी किसी का पुष्य नक्षत्र है। अब मान लीजिए किसी की जो है
जो है मान लीजिए शनि के साथ जो है महादशा चल रही है, या बुध की या केतु की किसी भी ग्रह की जो है अगर महादशा चल रही है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी महादशा की शुरुआत होगी, मान लीजिए किसी की मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा जो है कौन से दिन से शुरू हुई है, उससे पहले कौन से ग्रह की महादशा थी, तो जो जिस दिन जिस ग्रह की महादशा समाप्त होती है उसके अगले दिन से ही दूसरे ग्रह की महादशा शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे पहले मंगल की भी कल परसों मैंने आपको पूरी महादशा का बताया था। जैसे मान लीजिए किसी की गुरु की महादशा चल रही है, अब गुरु की जैसे ही महादशा खत्म होगी तो उसके बाद उसकी शनि की महादशा शुरू हो जाएगी, शनि के बाद फिर बुध की महादशा शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए किसी की जो है गुरु की महादशा चल रही थी और गुरु की महादशा समाप्त हो गई। अब गुरु की महादशा समाप्त होने के बाद जब उसकी जो है शनि की महादशा चली, तो जिस तारीख से शनि की महादशा चल रही है उस तारीख को कौन सा नक्षत्र था ये आपको देखना है। अब जैसे मैंने कहा जो जातक है उसका नक्षत्र पुष्य है और जिस तारीख को जो है उसकी महादशा स्टार्ट हुई उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा जातक है जिसकी महादशा जो है शनि की चल रही है और उसी के नक्षत्र के हिसाब से मुझको जो देखना है कि अगला जो उसका जिस दिन उसकी महादशा शुरू हुई है उस दिन का नक्षत्र कौन सा है। तो कई बार क्या होता है नक्षत्र दो भी, एक दिन में दो नक्षत्र भी हो जाते हैं, तो आपको आपकी महादशा का समय भी देखना है और ये सब आपकी कुंडली में ही रहता है। तो अगर आप उसका समय भी नोट कर लेंगे तो उस दिन उतने बजे, मान लीजिए किसी की सुबह जो है 10-11 बजे या सुबह 4-5 बजे किसी की कोई महादशा शुरू हो गई है और वो महादशा का उस समय जो नक्षत्र कोई चल रहा था तो वो नक्षत्र आपको नोट करके रखना है और फिर उस नक्षत्र से आपने देखना है कि जो आपका नक्षत्र था उस नक्षत्र से उस नक्षत्र की संख्या आखिर क्या है। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा किसी का जो है पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र में जो है अब पुष्य नक्षत्र के बाद किसी जातक की जो है जब महादशा शुरू हुई है तो उस समय जो है उस जातक का कोई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र या कोई अन्य नक्षत्र भी हो सकता है, तो उस नक्षत्र तक गिन सकते हैं हम। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पुष्य नक्षत्र था, पुष्य नक्षत्र उस व्यक्ति का नक्षत्र है जिसकी दशा शुरू होने वाली है। तो अब उसका जो है जिस दिन उसकी अगली कोई मान लीजिए शनि की महादशा शुरू हुई है, तो जिस दिन उसकी शनि की महादशा शुरू हुई उस दिन श्रवणा नक्षत्र था। तो श्रवणा नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो अगर ये जिस दिन ये वो नक्षत्र है जिस दिन उसकी महादशा शुरू हुई है शनि की, और ये वो नक्षत्र है जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ है। अब आपने क्या करना है, पुष्य नक्षत्र से लेकर के श्रवणा नक्षत्र को गिनना है। तो जब पुष्य से लेकर आप श्रवणा नक्षत्र तक गिनते हैं तो क्योंकि तो टोटल 28 नक्षत्र हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, नक्षत्रों में जो है अभिजीत नक्षत्र भी आता है, तो कई लोग अभिजीत नक्षत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो 22वां नक्षत्र है वो अभिजीत नक्षत्र है और उसके बाद के बाकी के नक्षत्र आते हैं। तो आपको 22वां नक्षत्र अभिजीत गिनते हुए आगे जाना है। तो पुष्य नक्षत्र से श्रवणा तक जब मैं गिनती हूँ तो मेरे पास जो संख्या आती है वो 15 आ जाती है। अब 15 संख्या आ गई, 15 संख्या को मुझे जो है 9 से डिवाइड करना है। तो 9 एकम 9, 9 10 11 12, तो आपका बचा यहाँ पे शेष। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मुख्य जो अंक है वो 6। अब 6 मेरा शेष आ गया। अब 6 शेष के आगे अगर आप देखेंगे तो मैंने सिंह लिखा हुआ है, तो अर्थात मेरी जो महादशा हुई है, यानी जिस जातक की जो महादशा, जो शनि की महादशा शुरू हुई है, और शनि की महादशा का जो वाहन का स्वामी है वो शेर है। तो जब ये वाहन का स्वामी शेर हुआ तो कौन कौन से स्वामी मतलब ये उस शेर के अंदर जो जो गुण होंगे उसका जो प्रभाव होगा वो तो उस जातक पर रहेगा ही रहेगा। उसके बावजूद शास्त्रों में सभी प्रभाव के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि दशा का जो भी प्रवेश चक्र होता है वहाँ से मैं यहाँ से गदा से लेकर जो है मोर तक जो है गिना गया है। तो यदि किसी भी जातक का अगर मान लीजिए गदा वाहन हो या किसी को, तो जब मैं अब शुरू से आपको बता रही हूँ कि अगर किसी का वाहन जो है गदा निकलता है तो उस राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस महादशा का प्रभाव कैसा होने वाला है। क्योंकि जब शनि की महादशा चलेगी तो आपके ऊपर 19 साल की महादशा शनि की होती है और उसके अंतर्गत जो है बाकी सभी ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलेगी। और जब ये महादशा चलेगी 19 साल की तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो 3 साल का जो पीरियड आएगा वो शनि के अंदर शनि की ही अंतर्दशा चलने वाली है। 3-3.5 साल का समय होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वाहन से क्या क्या प्रभाव होता है। अगर दशा का प्रवेश हमें
के समय अगर किसी भी जातक का जो वाहन है गधा हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो मनुष्यों को जिस प्रकार से जो भी मनुष्य के भोगे योगी वस्तुएं होती हैं, कितने भी भोग विलास की जो चीज़ें होती हैं, उन सबको उसको लाभ मिलता है, उन सबको वो भोगता है। लेकिन जड़ता युक्त, जड़ता का मतलब जो है वो ढीठ किस्म का होता है। अगर कई बार आपने गधों को देखा होगा, अगर उनको कोई काम नहीं करना है तो वो एकदम जो है जड़ हो जाते हैं, मतलब एक पत्थर के जैसे ढीठ बन जाते हैं। आप उनसे कुछ भी करवा लो तो वो नहीं करेंगे। तो उस वक्त जो है जब आपकी ये महादशा का समय आएगा तो आपके मन की जो प्रवृत्ति है, आप थोड़े हठी किस्म के हो जाएंगे, आप थोड़े ढीठ हो जाएंगे, लज्जा रहित हो जाएंगे। यानी आपको कुछ भी कोई कहता रहे, आपको शर्म नहीं आने वाली है, तो लज्जा रहित हो जाता है, धन धान्य से हीन हो जाता है और वस्त्रों से भी रहित हो जाता है। तो ऐसे जातकों की जो भी महादशा चलेगी, उस महादशा में उसकी इस प्रकार तक की भी हालत होने वाली है। तो जैसे मैंने कहा था पिछले जो भी मैंने अभी तक 3 वीडियो में आपको बताया है कि क्या क्या कंडीशन है महादशा देखने की, तो ये वाहन भी अवश्य जोड़िए तो ये फल भी आपको अवश्य मिलेगा। अब आ जाता है किसी का शेष 2 निकला है, तो 2 शेष का जो वाहन होता है वो घोड़ा होता है। तो जो भी व्यक्ति जिसका भी वाहन घोड़ा निकला है, तो वह जो व्यक्ति है बहुत ही चपल होता है। चपल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला होता है, चंचल किस्म का इंसान होता है। उसमें मतलब एक जगह स्थिरता नहीं होती, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तो इस तरह से चंचलता उसके मन में बनी रहती है, चंचल युक्त होता है, बहुभोजी होता है, तरह तरह के भोजन खाने का शौकीन हो जाता है वो। और ऐसा नहीं है कि उसको मिलते भी नहीं है, उसको वो भोजन मिलते भी हैं, उनकी प्राप्ति भी होती है। और प्रकट बुद्धि वाला हो जाता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो बहुत तेज हो जाती है। मतलब इंस्टेंट डिसीजन कैसे लेना है उसको आप जाकर के उसको पूछिए, उसकी वो अपने आप में खुद ये सोचने लगेगा कि मैं पहले ऐसे नहीं था लेकिन अब ऐसा हो गया। ऐसे जातकों की जो बुद्धि बहुत अधिक तेज हो जाती है, शब्द युक्त होती है, मतलब उनसे बात करते वक्त आप जीत नहीं सकते। उनके पास आपकी बातों का हर चीज़ों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो ऐसे उनको वो जो बहुमुखी प्रतिभा के जातक बन जाते हैं। सेना में रक्षक हो जाते हैं। अगर वो सेना में काम कर रहे हैं तो सेना में वो रक्षा का कार्य करते हैं और उस कार्य को करते करते वो दक्ष भी हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हो जाते हैं और उनका जो शरीर होता है वो शरीर भी उनका इतना कठोर और दृढ़ बन जाता है। अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले हो जाते हैं। मतलब उनको आप एक काम नहीं करेंगे, वो फिर जो है उनको हर प्रकार के कार्य करने के लिए दे दीजिए, वो हर प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी उनके मन में ये झिझक नहीं होगी या वो कभी वो सोचेंगे नहीं कि अरे मुझे ये काम नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा। तो वो हर प्रकार का कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। अब आ जाता है नंबर 3, जिसको कहते हैं हाथी। किसी का शेष 3 आया है तो उस दशा का जो प्रवेश का जो वाहन होगा वो हाथी होगा। और जब भी, क्योंकि अगर देखेंगे तब तक उस मनुष्य को अनेक प्रकार के काम करने का सुख प्राप्त होने लगता है। अब वो कोई भी काम करेगा लेकिन उसको उस काम करने में जो है प्रसन्नता महसूस होगी, सुखी मन से वो काम करेगा। अधिक सत्कार पाने वाला होता है, शुभ गति पाने वाला होता है, बाला होता है। और सेना में वो जो है, सेना का अगर देखेंगे तो उसको एक उच्च पद मिलता है, तो आप कह सकते हैं सेनापति होता है। देखने में भी अति सुंदर हो जाता है, सबको सुखी रखने वाला होता है, उत्तम आभूषणों से परिपूर्ण होता है, अति अचल संपत्ति उसके पास हो जाती है और अनेक कलाओं से वो दक्ष भी होता है। तो जिसकी भी हाथी का अगर वाहन आ जाएगा तो आप सोचिए उस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण भी आने वाले हैं। अब जिस भी व्यक्ति का अंक शेष जो है 4 आया है तो उसका जो होता है भैंसा होता है। तो दशा का वाहन अगर आपका जो है भैंसा होता है, इसको हम महिष भी कहते हैं और भैंसा भी कहते हैं, तो वह व्यक्ति मनुष्य बल बुद्धि से हीन हो जाता है। तो यानी उसके जिस तरह से आप एक भैंसे को देखती हैं, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, तो आपके अंदर जो भी है बुद्धि काम नहीं करने लगेगी। आप इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं ये डिसीजन लूँ नहीं लूँ, ठीक होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में जो है हमेशा कुछ ना कुछ घूमता रहेगा और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बैरों से पराजित हो जाता है, जो भी आपके दुश्मन होंगे उनसे जो है आप हमेशा हारने लगेंगे। प्रबल अग्नि के भय हो जाता है, तो अग्नि से जलने का भी उसको डर रहता है। और गाड़ी को जोतने के काम करने से अपने जीवन का निर्वह करने लगता है। अब यहाँ पे गाड़ी को जोतने का निर्वह, जब ये बातें लिखी गई थी उस समय जो था ये कार वगैरह नहीं होती थी, तो बुल कार या घोड़ा गाड़ी होती थी, तो या वो घोड़े से जो है रथ वाहन एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे। लेकिन इस वक्त अगर आपकी कोई भी ग्रह की महादशा चलेगी और उस महादशा का स्वामी अगर आपका भैंसा होगा, तो आप व्यक्ति अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है ड्राइवर की नौकरी मिलेगी। मतलब आपका जो भी परिवार को पालने का जो साधन होगा वो किसी वाहन के द्वारा ही आप
वो साधन आपका बनेगा। अब चाहे आप किसी का बस का ड्राइवर बन जाए, चाहे किसी कार का ड्राइवर बन जाए, या कोई टैक्सी या ऑटो या का कुछ भी चीज़ का, तो यानी आप जो है अपने परिवार का जब निर्वाह करेंगे तो उसमें आपको वाहन के द्वारा ही आप उपार्जिता जो है अर्जित करेंगे, परंतु आपके अंदर सहन शक्ति और हिम्मत बहुत अधिक होगी, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, आप स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होंगे। तो ये अगर किसी का 4 आता है, भैंसा आता है, तो उसके बाद आ जाता है, अगर मान लीजिए किसकी 5 आया, और 5 का अर्थ होता है सियार। सियार मतलब जिस भी व्यक्ति का शेष 5 आता है तो वह उसका जो वाहन, दशा का जो वाहन होता है वो गीदड़ होता है, सियार अर्थात गीदड़। तो वह उस मनुष्य जो भी व्यक्ति है, तो वह मनुष्य जो है वो स्त्री के लिए अत्यंत चपल हो जाता है, यानी उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको जो है रोग लग सकते हैं, दुखों से वो पीड़ित हो जाता है, शत्रुओं के कारण जो है उसके घर में कोई ना कोई कला कलेश लगा रहता है और उसको शत्रुओं के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, उसका जो है धन का भी काफ़ी अत्यधिक नाश हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाती है एवं सुभोग भोगने वाला होता है। परंतु ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उसको जो है अच्छी चीज़ों का जो भोग प्राप्त करना होता है वो किसी न किसी तरीके से चालाकी से, क्योंकि सियार गीदड़ बहुत चालाक होता है, हालांकि उसको सब प्रकार की परेशानियां हो जाए लेकिन वो तिकड़मबाज होता है, कैसे न कैसे करके कुछ भी चीज़ों को वो अपने लिए अर्जित कर ही लेगा। तो इसी प्रकार से वो जातक जिस भी महादशा को वो भोग रहा होगा, जितने साल वो भोगेगा, उसके अंदर ये चीज़ें अवश्य विराजमान रहेंगी, तो वो किसी न किसी तरीके से जो है अपना वो जुगाड़ कर ही लेगा, लाभकारी होता है और कैसे भी करके उसको लाभ प्राप्ति, जैसे मैंने एक जगह कहा कि उसका धन का नाश होगा, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो कुछ ऐसे प्रक्रम करेगा कि उसको धन प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों का जो रंग, अगर मान लीजिए किसी का रंग काला भी है लेकिन उसके रंग में अब निखार आना शुरू हो जाएगा, चमकने लगेगा, आप कह सकते हैं कि गोरे रंग की तरफ होने शुरू हो जाएगा, श्वेत वस्त्र पहनने का उसको शौक हो जाएगा, उसको सफ़ेद रंग बहुत अच्छा भी लगेगा, बहाने भी लगेगा और उसके शरीर के ऊपर वो सफ़ेद रंग सुंदर भी दिखेगा। क्रय विक्रय और नुकसान करने वाला भी होता है, लेकिन अगर वो कुछ खरीदने और बेचने का कार्य करने का अगर वो सोचेगा तो उसको जो है उसमें लाभ की जगह हानि ही प्राप्त होने वाली है। तो अब आ जाता है छठा, अगर किसी का जो है 6 अंक का शेष आता है तो 6 का होता है सिंह का मतलब होता है शेर। तो जिस भी व्यक्ति की दशा का वाहन शेर आता है वह मनुष्य अनेक प्रकार से बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। जैसे शेर जंगल का राजा है तो वो बलवान रहेगा, उत्पन्न वस्तुओं को भोग करने वाला होगा, उसके घर में जो भी वस्तुएं होंगी बल्कि वो और अन्य वस्तुओं का भी अर्जन करेगा और उन वस्तुओं को किस प्रकार से भोगना है उनको वो भोगेगा और वो सुख भी प्राप्त करेगा। शत्रुओं का वो नाश करने वाला होगा, यानी उस महादशा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालने लगेगा, उससे शत्रुता या वैर रखेगा तो उस व्यक्ति की खैर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके भी महादशा का स्वामी शेर आया तो वो महादशा उसके लिए अति उत्तम और सुखकारी और शुभ जाने वाली है। अब आ जाता है नंबर 7। नंबर 7 पे कि जिस भी महादशा का वाहन का स्वामी जो है काक का मतलब होता है कौवा। तो जो भी कौवा हो तो ऐसा मनुष्य बड़ा ही चंचल प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि अब कौवे को जब भी आप देखेंगे वो एक जगह नहीं देखता, उसकी गर्दन आगे पीछे हमेशा घूमती रहती है। उसकी अगर एक चीज़ ये भी देखिए, कौवे की 2 आँखें होती हैं लेकिन कौवा हमेशा एक ही आँख से देखता है कि उसकी एक आँख कहाँ नहीं होती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो कौवा जो है विदिन अ सेकेंड ही अपनी मुंडी आगे पीछे हिलाता रहता है, क्योंकि वो एक आँख से दोनों साइड को देखता है, हाँ आगे पीछे जो है सब वो ध्यान से देखता है। तो इसीलिए इसलिए कौवे को चंचल कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो है चंचल हो जाते हैं, भय से रहित हो जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है बड़ा, लेकिन वो मलिन किस्म के हो जाते हैं, यानी उनकी जो आत्मा होती है वो पवित्र नहीं होती है। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में जो है दुष्टता आ जाती है। दुष्टता में क्या होगा कि आप किसी का बुरा करने की सोचेंगे, किसी का धन है तो हड़पने की कोशिश करेंगे, किसी को लाभ हो रहा है तो नुकसान करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपकी आत्मा जो है पवित्र नहीं रह पाती है। आप कुवेशी नीच मनुष्यों को नीच मनुष्यों से पूजा पाने वाले होंगे, अर्थात जो निम्न जाति के लोग होंगे। और निम्न जाति का यहाँ पे निम्न जाति का मतलब ये नहीं है कि जो कास्ट के हिसाब से है, यानी जो नीच कर्म करने वाले होंगे। तो सोचिए अगर मान लो अगर 4 बदमाश एक जगह जाकर के बैठे हुए हैं तो आप उन बदमाशों में तो राजा के समान हो जाएंगे। तो वो 4 जो लोग होंगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे, अरे वाह तुमने क्या तिकड़म लगा दिया, तुमने तो कैसी बाजी मार ली, तुम तो बहुत चालाक हो, ये हो वो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग जो हैं आपकी हमेशा प्रशंसा करने लगेंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी। और ये आपको भी पता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन ये महादशा में आपके ऊपर ये प्रभाव होने वाला है।
राजा तथा शत्रु से आपको हमेशा भय बना रहेगा, क्योंकि अब जब आप कोई गलत कार्य करेंगे तो गलत कार्य करने का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको जब भी जिस भी महादशा का जो स्वामी है, अगर आपका ये काल आता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस महादशा के समय, महादशा छोटी नहीं होती है, वर्षों में होती है, तो कोई ऐसा कार्य ना करें, नहीं तो आपको जेल आदि का योग भी बन सकता है और फिर आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे राजा का मतलब सरकार होती है, तो उनसे आपको राजा या सरकार इन सबसे शत्रुओं से भय हमेशा बना रहेगा। और खाना पीना के जो आप मांस मदिरा इन सब खाने पीने के आप शौकीन होंगे, क्योंकि कौवा नॉनवेज खाने वाला होता है, तो आपको जो है ये सब खाने का शौक होगा। लेकिन मान अपमान भी पाने वाले होंगे, तो कई जगह आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा और गलत कार्य के कारण आपको जो है अपमान भी मिलेगा। आप अत्यंत पीड़ित होंगे, मतलब हमेशा किसी न किसी कारण आपको दुख लगा ही रहेगा। कलह करने वाले होंगे, आपके मन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जिसके कारण जो है घर में किसी न किसी कारण कलेशी बनता रहेगा। आपके जो भी क्रियाकलाप होंगे वो खोटे होंगे, छोटे होंगे, दुष्ट होंगे, खराब होंगे। इस प्रकार के कार्य करने में आपको बहुत संतुष्टि होगी, मजा आएगा। और जब आप इस प्रकार के कार्य करेंगे तो कलेश उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी सुखद नहीं रह पाएगा। और आपके घर में स्त्री के द्वारा जो है आपके घर में दोनों को जो है हमेशा द्वेष बना रहेगा, कला कलेश बना रहेगा। तो वो जो पीरियड होगा आपका शुभ नहीं जाने वाला है, तो आपको इस पीरियड में बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आ जाता है नंबर 8। अगर किसी का शेष 8 आता है तो यानी उसका जो वाहन होता है वो हंस होता है। तो जिस भी व्यक्ति का वाहन हंस आता है तो ऐसा मनुष्य अनेक प्रकार की कलाओं को जानने वाला होता है। उसके अंदर हर तरह के, अब कोई भी काम उसको करने को दे दीजिए, आप उसको अगर उसको नहीं भी आता होगा तो वो सीखेगा और सीख करके उस कार्य को करके भी बताएगा। तरह तरह की क्रीड़ा खेलने वाला होता है, हर तरह के खेल कूद में जो है वो उत्तम होता है। जो द्वारा सुखी होता है, यानी बड़े लोगों के द्वारा जो है उसको सम्मान दिया जाता है, उसके कारण उसको जो है सुख की प्राप्ति होती है। बिरादरी में उसका हमेशा आदर बना रहता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बुद्धि प्रबल होती है, तेज बुद्धि होती है, बुद्धिमान होता है और अंततः सदगति पाने वाला होता है। और ये सब कार्य करेंगे। और लेकिन अगर जब भी इस महादशा के अंतर्गत अगर इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो इस व्यक्ति की सदगति ही होगी, यानी वो एक अच्छे लोक में जाएगा, किसी बुरे लोक में नहीं जाएगा। अब आ जाता है नंबर 9। या तो किसी का शेष 0 आए या फिर नंबर 9 आए। तो ये जो महादशा का स्वामी का वाहन होता है वो मोर होता है। तो ऐसा मनुष्य जो है बहुत सारे सुखों को भोगने वाला होता है, लेकिन धैर्य युक्त होता है। कोई भी काम करेगा जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, हमेशा धैर्य से काम करेगा। अनेक प्रकार की कलाओं से कलाएं उसको आती होंगी, कलाओं से वो युक्त होगा, अनेक प्रकार की कलाओं में वो कुशल होगा। यज्ञ क्रीड़ा आदि वो अत्यधिक करने वाला होगा, यानी पूजा पाठ में उसको मन लगेगा, धर्म के कार्य में उसका मन लगने वाला होगा, मधुर वाक्य बोलने वाला होगा, यानी जिससे भी वो बात करेगा बहुत मीठा बात करेगा, बहुत सॉफ्टली बात करेगा, तसल्ली से बात किसी की भी है वो तसल्ली से बात सुनेगा। और जो भी उसको किसी भी चीज़ की चाह होगी वो सभी चीज़ें उसको किसी न किसी रूप में प्राप्त होंगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि उसको मधुर वस्तु की भी प्राप्ति होने वाली है। तो आप जो भी आपके मन की लालसा होगी वो आप इस महादशा के अंतर्गत जो है आप उसको प्राप्त कर सकेंगे। किंतु दशा आदि दशागम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बताई है कि जो भी दशापति होता है वो दशम स्थान में नहीं। अब मान लीजिए किसी का जो है जैसे मैंने शनि का एग्जाम्पल दिया और वही शनि जो है दशम स्थान में ही आ जाता है, तब उसको ये सब चीज़ें जो है प्राप्त मिलेंगी, लेकिन उतनी अधिक नहीं मिलेंगी जितना अधिक उसको मिलना चाहिए। तो जो दशापति है वो दशम स्थान में नहीं होगा, तब जाकर के उसको जो मैंने अभी सारे लाभ बताए हैं ये अवश्य मिलेंगे। तो ये थे आज मैंने आपको बताया महादशा का वाहन कौन है। तो ये सारे महादशा के वाहन हैं। अब आप भी देखिए कि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जो महादशा का जो मुख्य ग्रह है सूर्य मंगल बुध शनि जो भी है उस मुख्य ग्रह का उस मुख्य महादशा का वाहन कौन है, और इसी के अनुसार जो मैंने आपको फल बताए इस फल को जानना है। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि सूर्य की जो महादशा लगती है और उस महादशा कितने साल की होती है, उस महादशा में आपको क्या फल मिलेगा, और उस महादशा के अंतर्गत जो अन्य ग्रहों की प्रत्यांतर दशाएं चलेंगी उसमें भी आपको क्या फल मिलने वाला है, उन सभी की जानकारी मैं अपने वीडियो में दूंगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। चाय बना हम सबके लिए।